हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस जे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई सबसे पहले चैनल को करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक और उसके बाद करो शेयर। तो भाई कल का हमारा रोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक हम बांगे दे दे के रो रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहे हैं। हमारी सिस्कियाँ यहाँ पे अड़ी पड़ी हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि अभी भी कि हमने किसका सर फाड़ना है, किसका सर नहीं फाड़ना। और जो मैंने कल से लेके अभी तक एवेल्यूशन की है ना, ये जो पीछे हमारे 2 टेस्ट गुजरे हैं, ये कोई हमारे 15 दिनों में जो हमारे साथ हुई है कुत्तों वाली, अगर इसको मैं सम अप करूँ ना, तो ये इस कुत्तों वाली के अंदर ना सबसे ज़्यादा ना कसूर हमारा है। जो हम क्रिकेट फैंस हैं हमारा है, जो क्रिकेट देखते हैं उनका है, जो हमारे लोग इनको प्लेयर बनाते हैं, जो इनको सुपरस्टार कहते हैं, ये सारा कसूर हमारा है। इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इनकी जो जॉब है ना, जॉब जो सी इनकी मौत है। क्योंकि बड़े लोग जो है ना पहले कह गए हैं, ये कहावतें ऐसे नहीं बन जाती, किसी बैकग्राउंड कोई होता है तो ये कहावतें बनती हैं। तो ख़ास तौर पे हमारे लिए कहावत है कि काम जवान की मौत है। ये हम लोगों के लिए कहा गया भाई, कि इन लोगों को जो काम दिया गया ना, जो हमारी टीम के बंदे हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। वो इतने कैपेबल ही नहीं है, वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। अभी मैं बयान सबके देख रहा था, हर बंदा जितने मुँह उतनी बातें हैं, हर बंदे ने ये प्रेडिक्ट किया था। हमारे बासित भाई के ऊपर ना मुझे सबसे ज़्यादा, बासित भाई आपने कहा था कि बारिश ही बांग्लादेश को बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। बासित भाई ये आपके सामने हाथ जुड़े हैं। आप पाकिस्तानी टीम के बारे में कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम की मैच जीतेगी। ये आपको बांग्लादेश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था कि अब बांग्लादेश ये मैच जीत जाएगी, अब पाकिस्तान को ही ये मैच अगर कोई बचा सकता है तो वो बारिश है। आपने आई थिंक वो मिक्स कर दिया। आपने ना जहाँ पे बांग्लादेश कहना था उधर पाकिस्तान कह दिया, और जहाँ पे पाकिस्तान कहना था उधर बांग्लादेश कह दिया। आई थिंक थोड़ा सा उनकी एज भी हो गया ना बासित भाई की, तो उनकी एज का भी थोड़ा इशू होगा। खैर, हम अब रोना रोते हैं और आगे चलते हैं कि रोना हमारा यहाँ तक पहुँचा। भी सारे स्टैट्स आना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शान मसूद जो उनसे हैं उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया, और उसके लिए एक मैं थोड़ी सी क्लैप भी करूँगा भाई। इनके पास रिकॉर्ड आ गया, लगातार 5 टेस्ट में इन्होंने कप्तानी की, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह और अल्लाह की मदद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सी अपनी घटिया परफॉर्मेंस जो सी दिखाई। क्योंकि हम ज़रा से भी हमें नदामत नहीं होती इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हमें पैसे तो पूरे मिलनी होती है, मैच फीस तो पूरी मिलनी होती है, इसलिए हमारे प्लेयर शर्म नहीं ना करते। तो मैं भी इस मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे कोई शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि जिस तरह की नीयत वैसी मुराद। इनकी नीयत में खोट है, इनकी टीम में खोट है, इनकी टीम में ग्रुपिंग है, सारी उसकी वजह से ये नहुसत फैली हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर। और ये नहुसत के साए ऐसे ही मंडलाते रहेंगे जब तक ये ग्रुपिंग रहेगी, जब तक लड़ाई रहेगी। तो ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो शान भी, आपने 5 टेस्ट की कप्तानी की और 5 के 5 अल्हम्दुलिल्लाह हार गए हैं, और ये 5 है मेरी तरफ से। मैं आपको ये लानत नहीं भेज रहा मैं आपके ऊपर शान भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 5 1 2 3 4 5 1 2 3 ये ऑस्ट्रेलिया, और 1 2 ये हमारे जो अभी पाकिस्तान में हुए हैं ना टेस्ट, जो आपने बंगालियों से हारे हैं, तो ये पूरे 5 हो रहे हैं। मैं लानत नहीं भेजी। तो खैर, अब हम पिछले मैच से थोड़ी सी और रिलेटेड बातें कर लेना यार। मैंने पिछले मैच में नहीं, पिछली वीडियो में थोड़ा सा ना मैं ज़्यादा ही वो अपने जज्बात में बह गया था ना, तो मैंने अपने की परफॉर्मर जो है ना, की परफॉर्मर का जो है ना वो हमने नाम नहीं लिया था। तो मैं की परफॉर्मर कहूँगा कि हमारे अबरार अहमद, जो हम बहुत मिस कर रहे थे उनको पहले टेस्ट के अंदर, जब हमने कहा था कि 5 विकेटें जो सी हैं वो उनके मेहदी हसन ने ले ली हैं, कोई 3-4 आउट जो सी हैं वो उसने शकीबुल हसन ने कर दी हैं। उसके बाद जो उनसे सेकंड टेस्ट आया, फिर उसके अंदर हमने देखा मेहदी हसन मिर्ज़ा ने फिर कोई 5 आउट कर दिए। उसके बाद उन्होंने कोई 77 स्कोर भी कर लिया, और आई थिंक वो जो था मैन ऑफ द सीरीज़ भी बन गए। तो भाई हम इब्रार अहमद से यही कर रहे थे एक्सपेक्ट के वो जो है ना एक एक्स फैक्टर साबित होंगे हमारी टीम के लिए इब्रार अहमद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी जो है शायद इसी चीज़ का गुस्सा निकाला है कि पहले टेस्ट में आपने मुझे नहीं खिलाया, तो लिहाजा मैं दूसरे टेस्ट में भी नहीं कुछ करूँगा। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने वो वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 आउट किया, वो भी पता नहीं उन्होंने कैसे कर दिया। और एग्रेशन वो ऐसे शो कर रहे थे जैसे उनके खिलाफ ना ऑस्ट्रेलियावी टीम खड़ी होती है, और ऑस्ट्रेलियंस को वो ऐसे आंखें दिखा रहे थे, गुरियाँ डाल रहे थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें ना, ये हमारे एक्स फैक्टर का तो ये हाल था कि उसको विकेट ही नहीं मिली जल्दी करके। और उसके अलावा मैं देख रहा था ख़ास तौर पे ना हमारी पिच से मुतल्लिक जो हमारे अभी तक कप्तान ने कहना, अभी तक कह रहे हैं ना, शर्म आनी चाहिए शान भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं। कब तक पिच के ऊपर मलबा डालेंगे? आप माफ़ी मांग लिया, सुना आपने, इस तरह की माफ़ी का क्या फ़ायदा भैया। आपने हमारे साथ जो करना था, जो वो हमारे साथ हो चुका हुआ है। अब हमने सिर्फ बर्दाश्त करना है, इसको अंदर अपने ऑब्जर्व करना है,
और इसको बर्दाश्त के साथ ना हमने मूव ऑन कर जाना, क्योंकि हमारी पूरी कौम मूव ऑन करने पे बैठी हुई है। ये सिर्फ आजकल के जो नए ताज़े आशिक आ रहे हैं ना, सिर्फ वो नहीं मूव ऑन का सोचते, अब हमारी पूरी कंट्री जो यंग लोग हैं ना वो मूव ऑन को प्रैक्टिकली पाकिस्तान से मूव ऑन प्लान कर रहे हैं। और जो अभी कॉलेज में चल रहे हैं वो ब्रेकअप, क्योंकि हमारे यहाँ पे इश्क मोहब्बत बड़ी जल्दी होती है, वो उससे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हम यहाँ पे क्रिकेट लवर बैठे हुए हैं ना, हम इस सकते से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं कि यार नहीं, दुनिया में जहाँ और भी है, दुनिया में क्रिकेट और भी है, तो इनको लानत भेजो और हम आगे चलते हैं, हम और कोई क्रिकेट देखते हैं। लेकिन क्या करें, आखिर रहना फिर पाकिस्तान में है ना। ये जो अंदर से हुब्बुल वतनी है ना, ये हमारे पाकिस्तानियों के अंदर से ना पता नहीं क्यों नहीं खत्म होती। हो सकता है मैं भी कभी अगर इन फ्यूचर कभी बाहर चला गया तो हो सकता है मेरी भी सोच ऐसी हो जाए कि यार मैं भी जिस कंट्री में ट्रैवल करूंगा, बेशक वो कोई छोटी मोटी कंट्री हो ना, और मैं ही कहूँगा भाई यही माई बाप है हमारे, तो पाकिस्तान क्या हु पाकिस्तान। हो सकता है मैं भी ऐसे करूं, लेकिन अभी तक तो खैर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है और ज़रा माइंड भी नहीं है। तो खैर अगर इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस मैच के बाद ना हमने याद करना शुरू किया यासिर शाह को, कि यासिर शाह होते ना तो उनके पास तो मूवमेंट भी थी बॉल के अंदर, वो तो एक एक गज जो है ना ब्रेक भी कर लेते थे। आप हिसाब लगा सकते हैं कि यार हमारी क्रिकेट किस जगह पे खड़ी है कि हम अभी भी उससे नहीं सीख पा रहे कि यंगस्टर को खिलाना है भाई, यंगस्टर को चांस देना है। हमारे यासिर शाह जो हैं वो कोई यार 38-39 साल के हो गए हैं भाई, उनको बख्श दो, यंगस्टर को चांस दो। आपने जो जैली सुपरस्टार बनाए हुए हैं उनको बिठाओ, जब तक नए नहीं आएंगे ये टीम की यही हालत रहेगी। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम पाकिस्तानियों की जो हाँ है ना वो 7वें आसमान पे पहुंचती है। तो साफ ज़रा जिनका आप हक मार के बैठे हुए हैं, तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, वो तो उसने लेवल पे सबको लेके चलना, उसने मियार के ऊपर फैसले करने हैं। उसने ये नहीं देखना कि इसकी टीम में ग्रिप कितनी मजबूत है, इसकी लॉबी कितनी मजबूत है, तो मैं भी फैसला उस तरह करूँ। नहीं, उसने ये दुनिया बनाई है और उसने देखना जो मेहनत कर रहा है, साफ ज़रा जो मेहनत कर रहा है वो ऊपर देख रहा है, उसने आपको जलील करना ही करना है, उसने ख्वार करना ही करना है, क्योंकि आप उस हकदार का हक मार के बैठे हुए हैं। तो ये हमारे क्रिकेटर्स को, हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनको सबके लिए ये बात है, उन सबको ये सोचना चाहिए कौन किसका हक मार के बैठा हुआ है, तो उनको उनका हक दे दे, या थोड़ी देर के लिए दे दो, लेकिन चांस तो दो। क्या बेहतर होगा, हमारी क्रिकेट बेहतर होगी, हमारा पाकिस्तान बेहतर होगा, हम मूव कर पाएंगे। तो क्या इसमें बुरी बात है? कोई बुरी बात है? अगर है तो आप मुझे बताओ कि नहीं यार ये तुम बात जो सी है ना गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, अगर सारी चीज़ें ऐसी हैं तो क्यों नहीं आप ये कर सकते, आप उनको हक दें। तो अगर इसके अलावा हम बात करें ना, तो जो न्यूज़ आ रही थी ना कि बाबर आजम काफ़ी ऑफेंड हो गया उनसे, क्योंकि क्रिकेट टीम की कैप्टनसी ले ली गई है। उन्हें कहा कि यार आप जो सा ये वनडे कप हो रहा है इसके अंदर आपने कप्तानी करनी है, क्योंकि आप हमारे माई बाप हैं, आप ही तो पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, आप आके कप्तानी कर लें। उन्होंने कहा तुमने मेरे से इंटरनेशनल की ली है कप्तानी, मैं नहीं खेलता, मैं बोलता ही नहीं हूँ तुमसे, तुम जाओ, तुमने जिसके साथ जाके ना खेलना। मैं नाराज हो गया हूँ, आप मुझे मना सकते हो तो मना लो, मैं हर टूर्नामेंट खेलूंगा, हर इंटरनेशनल मैच खेलूंगा, मैं सब कुछ खेलूंगा, क्योंकि मेरी इजारादारी है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ मैं करूँ, जो ना चाहे ना करूँ। तो इस तरह के जो से ना हमारी अप्रोच चल रही है। कुछ सोशल मीडिया की न्यूज़ है, अब मुझे नहीं पता ये कितनी % सच है कितने % झूठ है, मुझे तो ज़्यादा फेक न्यूज़ ही लग रही है कि जो पिछले मैच में सुना था कोई शान मसूद की और शाहीन अफरीदी की कोई हाथापाई भी होगी हुई है। तो ये पता नहीं कौन खबरें निकाल के देता है यार, कम से कम पहले हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है, इस तरह की फेक न्यूज़ भी भाई ना निकाला करो, बेइज्जती तो हो ही रही है, ये तो बेइज्जती वाली चपेड़े हैं वो भी भर भर के, इस तरह की न्यूज़ ना निकाला करो, तुम्हारी मेहरबानी है। उसके अलावा मैं ये सोच रहा था कि ना ये टेस्ट जब शुरू हुआ था ना, तो पता चला शाहीन अफरीदी को ना हमने ड्रॉप कर दिया, नसीब शाह को हमने ड्रॉप कर दिया। फिर न्यूज़ आई हमारे पास बड़ी मजे की, उसके अंदर कहते हैं जी शाहीन अफरीदी ना बहुत ऑफेंड हो गए हैं, उनको बहुत गुस्सा है कि उनको इस टेस्ट से ड्रॉप किया गया। तो अब जो रिजल्ट आया है ना, अब ना शाहीन अफरीदी की जो मीम चल रही होती है ना, जो ऐसे करके वो देख रहे होते हैं भाई, वो अब बैठ के ना खुश हो रहा होगा, वो कह रहा होगा देखा मुझे टीम से निकाला था ना, तुम्हारी हालतें क्या, मेरे बगैर तुमने कौन सा कर दिया। काश के पाकिस्तान ये टेस्ट जीता होता है ना, तो कम से कम किसी एक बंदे को तो हम कह सकते हैं ना कि यार, क्योंकि खुरम शहजाद की इस तरह की परफॉर्मेंस थी कि उसने 6 आउट किया, हम कहते हैं कि हाँ यार उसकी जगह पे ये बंदा खेला है। कि मीर हमजा भी कुछ इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं कि हम कहते हैं यार देखो शाहीन को और हमने नसीम शाह को ड्रॉप किया है ना, तो उसकी जगह पर हमने मीर हमजा को खिलाया, हमने इब्रार अहमद को खिलाया, इन दोनों ने परफॉर्मेंस दी है। परफॉर्मेंस हमारी टगेगी नहीं आनी उसके बावजूद, और हमने बात अगले बंदे को ऐसे मुंह खोल के कर देनी है, और हमारे मीडिया ने इन सुपरस्टार को ऐसे हमारे ऊपर सवार कर देना ना कि भाई इनसे बेहतरीन ना हमारे पास कोई और करंटली ऑप्शन ही नहीं है।
तो भाई ये इस तरह हमारी क्रिकेट का जो मजाक है ना ये बनता रहेगा, और पहले भी बनता रहा और आने वाले टाइम में भी बनता रहेगा। अगर अभी तक मेरे से जुड़े हुए हैं ना तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो और फिर शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।